साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली है। पिता के सिंह की याचिका में उन फिल्मों को बैन कराने की मांग की गई है जो कि सुशांत की जिंदगी पर बनाने का दावा किया जा रहा है। अब इस याचिका के बाद हाई कोर्ट ने भी उन सभी फिल्म मेकर्स को नोटिस भेज दिया जो कि सुशांत की जिंदगी और मौत को लेकर मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं और फिल्म बनाकर रिलीज करने की भी तैयारी में हैं। अब इसी बीच एक और नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो बेहद चौंकाने वाली है। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने रिया चक्रवर्ती और उसकी गैंग पर कई संगीन आरोप लगाए हैं, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि रिया सुशांत की मौत के बाद भी बाज नहीं आ रही है और उसकी घटिया और घिनौनी साजिशें अब भी चालू हैं। तो क्या कहा वकील विकास सिंह ने, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो हाईकोर्ट में डाली गई पिटीशन में सुशांत के पिता के सिंह का कहना है कि उनके बेटे के जीवन पर बन रही फिल्म मौलिक अधिकारों का हनन है। सुशांत के पिता ने अपनी याचिका में कहा है कि इस फिल्म को बनाने से पहले सुशांत के परिवार की मंजूरी नहीं ली गई है। वहीं सुशांत के वकील विकास सिंह ने तो बेहद चौंकाने वाला बयान रिया चक्रवर्ती को लेकर दे दिया। पहले तो विकास सिंह ने कहा कि इस फिल्म में सुशांत की गलत छवि पेश करने की कोशिश की जा रही है। वकील विकास सिंह ने कहा कि अभी केस चल रहा है, ऐसे में फिल्म का आना केस के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसी मनगढ़ंत फिल्म की वजह से केस के गवाह प्रभावित हो सकते हैं और केस की दिशा भी भटक सकती है। सुशांत के पिता के वकील ने कहा, आम जनता के बीच इस फिल्म के जरिए धारणा को बदलने की कोशिश भी की जा रही है जो कि बेहद घिनौनी है। अब आगे सुनिए कि वकील विकास सिंह ने क्या कहा। तो वकील विकास सिंह बोले, ये सब काम उन लोगों ने ही किया है जिन पर सुशांत सिंह राजपूत को मारने का आरोप है। जी हाँ, वकील विकास सिंह की माने तो सुशांत पर बन रही फिल्मों के पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है जिन्होंने सुशांत की जिंदगी को छीन लिया और सुशांत को मौत दे दी। अब सुशांत की मौत के बाद पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और उन्हीं के नाम पर FIR दर्ज भी करवाई थी। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ ही रिया के माँ बाप पर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। FIR में सुशांत के पिता ने साफ लिखा था कि रिया चक्रवर्ती ही वो शख्स है जो कि सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार है। अब वकील विकास सिंह का कहना है कि जो लोग सुशांत की मौत का कारण हैं, वो ही ऐसी फिल्में जानबूझकर बनवा रहे हैं, साजिश के तहत बनवा रहे हैं। अब वकील विकास सिंह की बातों को गहराई से समझे तो ये चाल बेहद गहरी है। रिया चक्रवर्ती का तो वो मादा नहीं है कि वो फिल्म बनाने के लिए किसी को पैसा दे सके। मतलब रिया के पीछे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सुशांत की छवि को खराब करने के लिए फिल्मों के पीछे पैसा लगा रहे हैं। वैसे हमने तो पहले भी आपको इस बात की आशंका जाहिर की थी और अब तो वकील विकास सिंह ने इस आशंका पर पूरी तरह मुहर लगा दी। मतलब रिया चक्रवर्ती और उसके पीछे के गैंगबाजों ने ना तो सुशांत को चैन से जीने दिया और ना ही मरने दिया और अब मरने के बाद भी इन लोगों की साजिशें खत्म नहीं हो रही हैं। तो वकील विकास सिंह के इस बयान से आप कितना सहमत हैं? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो सुशांत की मौत के बाद मुंह छिपाकर बैठी रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो शेयर की है जिसमें वो किताब पढ़ते नजर आ रही है और जो किताब रिया के हाथ में है वो रविंद्रनाथ टैगोर की है जो कि विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति थे। अब टैगोर की सबसे सुंदर रचनाओं में से एक है गीतांजलि, जिसमें जीवन की तमाम परिस्थितियों को लेकर टैगोर ने अपने भावों का संग्रह लिखा है। अब हैरानी की बात देखिए, रिया चक्रवर्ती ने अपनी फोटो के साथ हाथ में गीतांजलि किताब को लेकर पोस्ट शेयर की है जो कि अपने आप में बेहद मजाकिया लग रहा है क्योंकि रिया चक्रवर्ती जैसी लड़की के हाथ में गीतांजलि बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। रिया चक्रवर्ती ने इस पोस्ट के साथ अंग्रेजी में रविंद्रनाथ टैगोर का विचार भी साझा किया है। रिया ने लिखा, सवाल और अफसोस, ओह कहाँ हजार धाराओं के आंसुओं में पिघल गई
और बाढ़ के आश्वासन के साथ जल प्रलय से दुनिया को बचाना है। मैं हूँ रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि। इसके साथ रिया ने #कीपिंग द फेथ लिखा है, जिसका मतलब है विश्वास बरकरार रखें। अब रिया की ये पोस्ट देखकर तो सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। जहां एक तरफ फेक इंस्टाग्राम अकाउंट से रिया के सपोर्ट में कमेंट आए, तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत के रियल फैंस ने रिया चक्रवर्ती की क्लास लगा दी। एक फैन ने लिखा, ये देखो ड्रामा करने आ गई है सिंपैथी के लिए। वहीं एक फैन ने लिखा, इनका चेहरा देखते ही मुझे उल्टी आती है। वहीं एक और सुशांत के फैन ने लिखा, किताब उल्टी पकड़ी है, ज्ञान हमें मत दो। वहीं एक और सुशांत के फैन ने तो फेक अकाउंट से कमेंट करने वालों की क्लास लगा दी। कहने का मतलब ये है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर फैंस की नफरत कम नहीं हुई है। भले ही रिया अफसोस की बात करे, मगर इससे रिया के पाप कम नहीं होंगे। रिया गीतांजलि जैसी किताब हाथ में लेकर फोटो खिंचवाने की कितनी भी नौटंकी कर ले, मगर इससे रिया के कर्म कम नहीं होंगे। और रिया किस फेथ की बात कर रही है? फेथ तो सुशांत ने रिया पर किया था। रिया को अपने घर में रखा, उसके पूरे परिवार पर पैसा पानी की तरह बहाया, और रिया और उसके परिवार ने सुशांत के साथ क्या किया, ये तो सुशांत के पिता ने अपनी FIR में एक एक शब्द बताया था। तो रिया, भले ही तुम्हारे कर्मों का फल मिलने में देरी हो रही है, मगर कानून में विश्वास रखने वाले जानते हैं कि देर से ही सही, मगर सुशांत को इंसाफ जरूर मिलेगा और एक दिन रिया, तुम अपने कर्मों की सजा जेल में जरूर काटोगी। तो रिया चक्रवर्ती की इस नई नौटंकी पर आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आपको याद ही होगा कि हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने अपनी दोस्त के साथ सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की थी और लिखा था कि उनका प्यार से विश्वास नहीं उठा है। ये तस्वीर रिया ने फिल्म सांड की आंख की प्रोड्यूसर निधि परमार हीरानंदानी के साथ शेयर की थी। रिया चक्रवर्ती ने फोटो शेयर करते हुए लिखा था, प्यार ही ताकत है, प्यार एक ऐसा कपड़ा है जिसका रंग कभी हल्का नहीं होता, फिर चाहे उसे कितना ही धोया जाए। निधि के साथ रिया की फोटो देखने के बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि दोनों साथ में कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, मगर निधि परमार ने तो अब ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर रिया चक्रवर्ती के होश उड़ जाएंगे। तो बॉम्बे टाइम्स से खास बातचीत में निधि परमार ने कहा कि रिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मगर पिछले 1 साल से मेरा उससे कोई संपर्क नहीं है। सुशांत की मौत के बाद मैंने उससे कभी भी कोई भी बात नहीं की, क्योंकि हमारी दोस्ती सिर्फ सुशांत की वजह से थी, और जब सुशांत ही नहीं है तो इस बातचीत का मतलब ही क्या है। वहीं इस इंटरव्यू में निधि से रिया की उस सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में भी पूछा गया जिसमें रिया ने निधि के साथ फोटो शेयर की थी। इस पर निधि परमार बोली, देखिए वो फोटो काफी पुरानी है, मुझे नहीं पता उसने ये फोटो क्यों शेयर की और उसका मकसद क्या है, मुझे नहीं पता। आगे निधि से पूछा गया, क्या आप रिया को लेकर किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने वाली हैं? तो इस पर निधि तपाक से बोली, देखिए हम दोस्त रहे हैं, ये सच है, मगर मेरा रिया के साथ दूर दूर तक कोई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में नहीं है, ऐसा कोई प्लान नहीं है। अब रिपोर्ट्स की माने तो निधि परमार ने कहा, मेरा दिमाग खराब है जो मैं रिया को लेकर फिल्म बनाने के बारे में सोचूंगी। मैं क्या, कोई भी रिया के साथ फिल्म नहीं करना चाहेगा। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।